तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे? अब सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है? ये हर बार मेरी पार्टी को, मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे? अब भाई, एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ आ, पूरे भाग गए। अच्छा, मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जाता हूं, नहीं बोलता वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल एनीवे, अब जो मेरे को गाली देते थे, अब उनको बोलो क्या, कैसा जा रहे भाई? इसमें क्यों जा रहे हैं लोग? ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर एसआईआर भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से टीएमसी का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए। अब क्यों जा रहे भाई? सर, जम्मू कश्मीर के एक विधायक हैं गुलाम अहमद मीर, जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं, विधायक हैं गुलाम अहमद मीर। हाँ। उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड अब जाके वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कौन सी पार्टी के हैं वो? लोकतंत्र खत्म हो गया। जमहूरियत खत्म हो रही है। कौन सी पार्टी के हैं वो? कांग्रेस। अब वो उनको मालूम भाई क्या हुआ, कैसे हो रहा। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए एसआईआर के लिए काम कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं ताकि लोगों में एतमाद बहाल रहे। और अब आप नहीं मालूम वो अब कैसा बोल रहे हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब मगर एक बात है कि बीजेपी के एक मुस्लिम नेता कश्मीरी औरंगाबाद को गए, औरंगाबाद में जाके होटल में ठहरे। बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं वो, कश्मीर के, कश्मीरी हैं, औरंगाबाद में ठहरे। तो 1 घंटे के अंदर होटल वाला उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज चले जाइए। क्यों निकल जाओ? बोले आप कश्मीरी मुसलमान हैं और खुद बीजेपी के हैं। अब आप बताइए देश में कितनी नफरत है। बीजेपी का है, मगर बीजेपी के कश्मीरी मुसलमान है, बीजेपी के ही गाना गाते, बीजेपी के ही ऑर्केस्ट्रा पार्टी के हिस्सा हैं, बल्कि उस खव्वाली पार्टी में उनका काम खव्वाली का है। उन्हीं को बोल दिया गया औरंगाबाद के होटल वाले के साथ आप चले जाइए क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमान हैं, मैं रखते आप। एक आदमी पैसे दे के रह रहा है। हम उम्मीद करते कि वो जो बीजेपी में कश्मीरी मुसलमान साहब हैं उनका अंदर का जमीर जागेगा, हमियत जागेगी। मगर ये एक मिसाल बताता है आपको क्या देश में हो रहा है। वो तो उन्होंने संविधान पे जो ओथ लिया उसके खिलाफ है वो। आप संविधान पे ओथ लेकर हर भारत के नागरिक का काम करने का, आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए तो फिर हम तेल किससे ले रहे, गैस कहां से आ रही?
खतर से गैस आ रही ना। हम सबसे देशों से आप गैस हम दुनिया के कई ममालिक से लेते, पेट्रोल कई ममालिक से लेते, तो क्या करेंगे? उसमें भी आप रिलीजन लेके आएंगे क्या? तो ये तो आप तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप जनता ने आपको वोट दिया है, और अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे और आप इंसाफ की जगह डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो उस ओहदे की बेइज्जती होगी जिस पर खुदा ने अब इन्हें जनता ने आपको वहां पर जिम्मेदारी देके बनाया है। सर, आसाम कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं। 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं देंगे। वो आधार कार्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, उनका क्या कानून है उसमें? नहीं, आधार जो बनता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ, वो तो ये क्या अलग मुल्क बन गया क्या वो आसाम? आधार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से होगा ना, उनका क्या उसमें पोजीशन है? सेंसस भी कैसा करेंगे बोलो? हम आसाम के मुख्यमंत्री से एक ही सवाल कर रहे हैं, जो एनआरसी हुआ जिसमें 18-19 लाख के 20 लाख करीब लोगों के नाम नहीं आए, आप बोलते कि मुसलमान को नहीं देंगे, दूसरों को सिटीजनशिप देंगे। आधार कार्ड को तो लॉ है ना, वो कौन होते हैं इसको चेंज करने वाले? Sir, Trump claims that Iran has attacked Indian ships. Iran refutes claims. Recently, आपको मालूम, वो आप देख रहे जो कैप्टन जो बोल रहा, अमेरिका मिसाइल मारता है हमारे कश्ती के ऊपर जहां पर हमारे इंडियन सेलर्स हैं, मदद की भीख मांग रहा है बेचारा, और अमेरिकन मदद को नहीं आते। और देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेने डरते क्यों भाई? हम उनको बुलाकर डिमार्शे देते हैं उनके अमेरिकन एम्बेसी से। अरे बोलो ना भाई। आपको याद है नरेंद्र मोदी का एक ओल्ड ट्वीट, अब वो जब ट्वीट बोलते थे अब एक्स पे आ गया वो, जब ये इटालियन लोगों ने मार दिया था, केरल के लोग थे, जब उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था ट्वीट में, पढ़ लीजिए आप जाकर। ये कैसा नरम रवैया है, तेल लो ले लो, मत लो मत लो, भारत के नागरिक मर रहे, हम बुला के उनको बोल रहे गलत हुआ। अरे क्या है भाई ये? आखिर भारत के नागरिक की जान की कोई कीमत है या नहीं है, या सिर्फ गोरी चमड़ी वालों की कीमत है? सर, बता दीजिए उत्तर प्रदेश कल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। नजदीक आ रहा है। हाँ, कल जा रहे हैं, बहरेच में हमारा सभा है, जाते रहेंगे अब चुनाव तक कंटिन्यू। से पहले भी जाते थे, खामोशी जाते थे, आपको पता नहीं चलता था, जाकर हम अपना काम करके आते थे। अभी भी जा रहे हैं। कितनी सीटों पे? अभी तो इलेक्शन की खरी, देखिए ये सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं देगी, जब इलेक्शन आएगा जब बताएंगे आपको। और हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं।